बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का पेपर जिसका कोड है IA सेट 6 और आज इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम सवाल नंबर 3 से आगे के सवाल लगाएंगे। पहला सवाल है तीसरे में दिया हुआ है 3x/2 - 3y/2 इज इक्वल है -2 और x/3 + y/2 इक्वल है 13/6। ये दो समीकरण है, इन्हें हल करना है। तो तीसरे सवाल में दिया हुआ है 3x/2 - 3y/2 इज इक्वल है -2। तो सबसे पहले इस समीकरण को सही कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 3x - 3y इज इक्वल -4। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। दूसरा दिया है x/3 + y/2 इज इक्वल में है 13/6। इसको सॉल्व करने के लिए पहले एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 3y/6 इज इक्वल 13/6। तो इसको लिख सकते हैं 2x + 3y इज इक्वल 13। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब समीकरण को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। विलोपन है, प्रतिस्थापन है, वज्रगुणन है और फार्मूला है। तो यहाँ पे विलोपन सबसे आसान होगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं y का गुणांक और यहाँ y का गुणांक बराबर है, बस चिन्ह विपरीत हो। ऐसे दशा में हम समीकरणों को जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर जोड़ेंगे तो 3x और ये 2x ये हो जाएगा 5x और 13 के साथ -4 ऐड करेंगे तो आएगा 9, यानी x की वैल्यू होगी 9/5। ये x की वैल्यू हो गई। अब इस x की वैल्यू हम पहले समीकरण में या दूसरे में रख के सॉल्व कर लेते हैं। जैसे समीकरण 1 में x की वैल्यू 9/5 रखने पर अगर रखेंगे तो वैल्यू क्या बनेगा 3x की जगह पे 9/5 और यहाँ पे -3y इक्वल होगा -4, जो कि पहला समीकरण x की वैल्यू रख दिया और y वैसे ही है, बाकी सारा पार्ट वैसे। तो ये हुआ 27/5 -3y इज इक्वल -4, या ये होगा 27/5 को दूसरे साइड करेंगे तो इस साइड रहेगा -3y इज इक्वल -4 -27/5। अब ये वैल्यू हो गई 5 का गुणा 4 में होगा 20 और 27 47, ऋण 47/5। तो ऋण से ऋण कैंसिल, y की वैल्यू हो जाएगी ऋण 47/15। ये हो गया x और ये y का मान। अब हमें देखना है कि हमने जो लगाया वो सही है कि नहीं। तो यही वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि लेफ्ट राइट बराबर होता है कि नहीं। तो समीकरण 2 था 2x + 3y इक्वल है 13। ये हम चेक कर रहे हैं, बाकी आपको यही लगा के छोड़ना है। तो 2x की वैल्यू है 9/5 और 3y की वैल्यू है माइनस कैंसिल होकर यहाँ पे केवल प्लस बचेगा 47/15। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 का गुणा 9 में 18/5 और 3 से 15 को काटेंगे तो नीचे 5 रहेगा और इधर ऊपर बचेगा 47। अब इसको जोड़ दो 7 और 8 15, 4 1 5 1 6/5, तो ये बराबर आया 13। और देखो आप दूसरे समीकरण का एक पक्ष जो था वो 13 था। इसका मतलब जो हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाली है ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपको सवालों को लगाना है। ये है सवाल नंबर 3 का सलूशन। अगला सवाल दिखाते हैं हम आपको। सवाल नंबर 3 का ऑप्शनल है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः
14 और 18 है, उसके 51 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो सवाल में दिया हुआ इसके दूसरे और तीसरे पद 14 है, ये खुद दिया है। ये है सवाल नंबर 3 का अथवा वाला पार्ट। सवाल में दिया है दूसरा पद यानी T2 की वैल्यू दिया हुआ है 14। तो T2 को हम लिखेंगे a प्लस डी, क्योंकि जो नंबर होता है n-1d होता है तो 2 - 1 इंटू डी यानी केवल d बचेगा। तो a प्लस डी की वैल्यू 14 है, इसको हम समीकरण 1 कहेंगे। और तीसरा पद जो दिया हुआ है वो 18 है, तीसरे पद को हम a प्लस 2d लिखेंगे, एक कम रहेगा, ये हो गया 18 समीकरण नंबर 2। अगर हम पहले दूसरे समीकरण को सॉल्व करें तो हमें a और d मिल जाएगा। इसके लिए हमें एक में से 2 को या 2 में से 1 को घटाना होगा। समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 करेंगे तो 2d माइनस टी केवल d बचेगा और 18 में से 14 घटाएंगे तो केवल 14 रहेगा, ये 4 रहेगा, जो कि है सारवांतर। तो इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, a प्लस डी की वैल्यू 14 है, जहाँ d का मान आपने 4 निकाला तो a की वैल्यू होगी 14 ऋण 4 यानी 10। चाहे यहाँ पे रख सकते हो d की वैल्यू 4, 4 दूनी 8, 18 में से 8 घटाएंगे तो 10। अब सवाल में कहा इसके 51 पदों का योगफल बताओ यानी यस 51। तो सूत्र होगा 51/2 कोष्ठक में 2 इंटू a की वैल्यू है 10 प्लस n-1 यानी 51/1 इंटू डी का मान 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 51/2, 2 का गुणा 10 में 20, और ये 51 में से 1 घटाएंगे आएगा 50, का गुणा 4 में करेंगे तो 200। तो ये हो गया 51/2, 220, 220 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 110, गुणा कराएंगे तो 1 0, 11 का गुणा 1 में 11, 11 का 5 में 55 और 1 56, 5610 हो जाएगा 51 पदों का योगफल। यह सवाल नंबर 3 के ऑप्शनल पार्ट का सॉल्यूशन, ये पूरा इसका समाधान है, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं। ये अगला सवाल दिया हुआ है, एक मीनार के थोड़ा ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है, झंडे की लंबाई बताओ। तो ये वाला सवाल पीछे के सेट में हमने मतलब इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है, आप वहां से इसको लगा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को सीरियल वाइज देख रहे हैं तो आपको ऐसे सवालों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी सवाल रिपीट हो रहे हैं सेट में, चाहे वो 24 के सेट से या 2023 के सेट से रिपीट हो रहे हैं, हम ऐसे सवालों को छोड़ रहे हैं यहाँ पे। और जो ये अगला सवाल जो दिया हुआ है, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से खंभे के सिरे और आधार के अनुमान को 45 और 60, ये सवाल भी पीछे के सेट का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको भी छोड़ रहे हैं। 5वां सवाल है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल बताओ। ये सवाल है, सवाल नंबर दिया हुआ है 5। सवाल में है कि 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्य खंड का नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। सूत्र होगा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अंश, 360, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, सवाल में खुद कहा। आर की वैल्यू 15 का वर्ग, 60/360 1/6, 3.14, 15 का वर्ग 225। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा दशमलव में, ये है लघु वृत्त नहीं सॉरी, ये है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो जो भी आएगा त्रिज्य खंड आ जाएंगे पूरा का पूरा। अब निकालना है वृत्त खंड का, तो यहाँ लिख देंगे लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आएगा 1/6 गुणे 3.14, मतलब जो भी इसको हल करने पर आया हो। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा करड़ी 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर यानी 15 का वर्ग यानी 225। इसको सॉल्व करेंगे लघु वृत्तखंड का आ जाएगा। और जब हमें निकालना होगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उसके लिए हम पाई आर स्क्वायर में से ये वैल्यू घटा देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर में से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, जो भी आएगा हमारे सवाल का जवाब आएगा। तो इस हिसाब से आपको 5वां सवाल लगाना है। उसके बाद इसी में अगला सवाल दिया हुआ है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो इस कंडीशन में चाहे अर्धगोला काट के निकाला हो या अर्धगोला इसके ऊपर रखा हो, दोनों कंडीशन में पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है। तो लकड़ी के दोनों सिरों से आधा गोला निकाल लिया गया है, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस में 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बस यही काम करना है और आपका उत्तर आ जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH और यहाँ 2 गुणे अर्धगोला मतलब पूरा कंप्लीट गोला, तो इसका होता है 4 पाई R स्क्वायर। दोनों का R सेम रहेगा क्योंकि जो रेडियस बेलन की है वही रेडियस उसके गोले की है। चाहे तो दोनों में 2 पाई R कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा यहाँ पे H और यहाँ पे बचेगा 2R, हो जाएगा 2 और पाई की वैल्यू 22/7। R की वैल्यू यहाँ पे दिया है, त्रिज्या है 3.5 और बेलन की ऊंचाई सवाल में दिया है 10 और R की वैल्यू 3.5। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 44/7 गुणे 3.5 और ये 3.5 का गुणा 2 में 7 और 10 17। 7 से 3.5 काटेंगे तो यहाँ पे 7 बचे 35, केवल आधा आएगा। आधा का गुणा 44 में करेंगे तो 22 आएगा, गुणे में होगा 17, 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 और 3 37, ये हो जाएगा 374 वर्ग सेंटीमीटर। इसका फिगर ऐसे रहेगा, ये बेलन है और इसी में से आधा गोला खोद के निकाल दिया है, जिसमें से इसकी रेडियस थी 3.5 और इसकी हाइट थी 10 सेंटीमीटर। इस तरफ से इसका आप फिगर बना सकते हो। तो ये था सेट नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और उसके बाद देख लीजिए ये एक और सेट है 224 का IB 822। तो इस सेट को हमने पहले से ही सॉल्व कर दिया है, जो कि प्लेलिस्ट पे मौजूद है, आपको मिल जाएगी। सीरियल से लगभग 250 से 300 प्रश्न पत्र हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। तो इस हिसाब से इसके सातों सेट सॉल्व हो जाते हैं, जिसमें से पहला सेट इसका कौन सा था एक बार देख लेते हैं। पहला सेट है सेट 1 का 822 HB। ये पूरा 2024 का सेट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और उसके बाद ये जो 2023 के जितने भी सेट हैं, 2023 से लेकर के पीछे आप जाएंगे 2018 तक के जितने भी प्रश्न पत्र हैं, ये पूरा आपको इसी चैनल पर कंप्लीट मिल जाएगा। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि इस किताब के अंदर जितना भी पेपर है, इस किताब के अंदर 2018 से 24 का ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा। और साथ में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण और एकदम से कह सकते हैं जो कि बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, ऐसे सवालों की श्रृंखला भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आगे आने वाले वीडियो में भी हम आपकी मदद करते रहेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।